हेलो दोस्तों, मैं आभास सभी का वेलकम करता हूं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। उसमें हम लोगों ने बात किया था सभी नंबर के बारे में और हमने स्टार्ट किया था ऑड और इवन के बारे में। बहुत विशेष नहीं, लेकिन इसमें भी कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। आज उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और बाकी जो हमारा इमेजिनरी नंबर बना है बचा हुआ है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी हमने आपको बताया था इवन नंबर। इवन क्या है? नंबर डिविजिबल बाई 2। इसको आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड so on। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, 0 इज ऑल्सो अ इवन नंबर। 0 भी एक इवन नंबर है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे सर 0 कैसे इवन नंबर है, ये 3 से भी कटता है। तो ये 3 से कटता है तो इसका क्या मतलब? 6 भी तो 3 से कटता है। डिविजिबिलिटी के लिए, इवन नंबर के लिए हमारा कंडीशन है कि नंबर 0 से डिवाइड होना चाहिए। तो नंबर हमारा 0 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए यह इवन नंबर है। अगर ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ऑड नंबर हमारा क्या है? ऑड नंबर है नंबर should not be divided by 2। For example 1, 3, 5, 7 and so on। कल आपको मैंने एक बात बताया था, उसको भी आप माइंड में नोट कर लीजिए। 1 is neither prime and nor composite। वरना प्राइम है ना कंपोजिट। इसी के साथ मैंने सारे नंबर खत्म कर दिए। आपका एक ही पार्ट बचा है, वो है इमेजिनरी नंबर। उसके बारे में अभी क्लास 9 बहुत सारा नहीं पढ़ना है, 10th में नहीं पढ़ना है। आपको क्लास 11th में मिलेगा इमेजिनरी नंबर के बारे में। इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। उससे पहले इसको आप देख लीजिए। इसमें आप 0 इवन नंबर है, बहुत सारे लोगों को आज पता लगा होगा। बात कर लेते हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में। क्लास 9 एनसीईआरटी करने से पहले हमें सभी नंबरों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इमेजिनरी नंबर में कैसे लेते हैं? देखिए, हम अभी तक रूट फाइंड करते आए हैं, तो कोई भी यहाँ पे रियल नंबर होना चाहिए। जैसे हम रूट 8 लिखते, रूट 4 लिखते तो हम 2 निकाल लिए। लेकिन अगर इसी रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ जाए, जैसे रूट -2, तो इसका रूट पॉसिबल नहीं है। इसी को हम इमेजिनरी के कंडीशन में रखेंगे। एक इमेजिन करते हैं जिसके अंदर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू -1। तो इस रूट 2 इंटू रूट -1 को, इस रूट -1 को हम क्या देते हैं? आयोटा। ये आयोटा ही इमेजिनरी नंबर के कंडीशन में आता है, जहां पे हम इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। आई क्या है हमारा? आई हमारा रूट -1। इसके बारे में आप क्लास 11 में आगे क्लास में पढ़ेंगे। ये इमेजिनरी के कंडीशन में आया जब रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए। और कॉम्प्लेक्स बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में हम रियल
रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को साथ में लिखते हैं। जैसे ए हमारा कोई रियल नंबर है और आई भी हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होता है। देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट। आज से हमारा चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होगा, क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट। नंबर सिस्टम। देखिए मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज कराऊंगा और बड़े ही जल्दी वे में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी क्लास 9 में बड़ा इजी दिया है सारे सब कुछ। मैं मोबाइल से बुक देख रहा हूँ, मेरा बुक इसी में है। हाँ देखिए, इससे पहला एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया है, उसको समझने से पहले थोड़ा नंबर सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़ा है सारे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उसको एक बार और समझ लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग में पहले आपको मैंने बताया रियल नंबर। रियल नंबर को हमने दो पार्ट में देखा, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रैशनल में जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसको डेसिमल फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएगा। रैशनल के फॉर्म में p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होगा, या फिर टर्मिनेटिंग नंबर होगा पहला कंडीशन, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। दो कंडीशन मिलेंगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग कह सकते हैं। आपको मैंने एग्जांपल बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। उसमें हमने रियल नंबर में हमने दो देखा, रियल नंबर दो पार्ट देखा हमने, रैशनल एंड इरेशनल। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको बताने के लिए हम डायग्राम समझ रहे हैं। इसी रैशनल के अंदर हमने होल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, परफेक्ट नंबर, सब इसी के अंदर पढ़ा। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा कि अभी इंटीजर इज नेचुरल नंबर, अभी नेचुरल इज इंटीजर, तो इसको कैसे समझते हैं, बड़ा कंफ्यूजन करता है। देखिए कैसे हो सकता है, देखिएगा मेरी बात समझिएगा। सबसे पहला बार आया ये, मान लीजिए रियल नंबर, रियल नंबर। इस रियल के अंदर हम बात कर रहे हैं रैशनल, ये हमारा हुआ रैशनल। इरेशनल को छोड़ देते हैं, दूसरा ब्रैकेट है, इसमें बात नहीं करेंगे, ये हमारा इरेशनल है। इस इरेशनल में हमने पढ़ा इंटीजर, देखिएगा ध्यान से, इसके अंदर पढ़ा हमने इंटीजर। इस इंटीजर के अंदर हमने पढ़ा होल नंबर, इस होल नंबर के अंदर हमने पढ़ा नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर नेचुरल नंबर से कुछ बड़ा सेट होगा, क्योंकि इसमें जीरो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। इंटीजर में कुछ ज्यादा नंबर आएगा, क्योंकि इंटीजर में होल नंबर में हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है और इंटीजर में हमारा नेगेटिव नंबर भी आएगा। तो इस डायग्राम में फिर से बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। इसको समझने के लिए नंबर को फिर से ध्यान देखिएगा और समझिएगा। इसी एक डायग्राम से आप एनसीईआरटी में, आर.डी. शर्मा में, आर.एस. अग्रवाल में जितने क्वेश्चन हैं सब कर सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान बनाए रखिए। देखिए हमने लिखा रैशनल, ये सारे नंबर इतने बड़े गोले ये हुए रैशनल, इसमें सब आएंगे, नेचुरल आएगा, प्राइम आएगा, कंपोजिट आएगा, सब आएगा।
रैशनल के अंदर। रैशनल का कंडीशन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो। इस रैशनल के अंदर हमने पढ़ा इंटीजर, इंटीजर के अंदर पढ़ा होल नंबर, होल के अंदर पढ़ा नेचुरल। अब नेचुरल से बहुत तो बड़ा ही होगा, क्यों? इसके बाद जीरो एक्स्ट्रा। इंटीजर बहुत से बड़ा होगा, क्यों? उसके बाद नेगेटिव एक्स्ट्रा। अब रैशनल सबसे बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि मान लीजिए देखिए 4/5 लिखा है, तो 4/5 में जो इंटीजर है ना होल नंबर है ना नेचुरल नंबर है, तो है क्या? ये रैशनल नंबर है। वो किस पार्ट पे होगा? देखिए ना, इतना पार्ट अगर नेचुरल नंबर है ये, और इतना पार्ट होल है, इसका मतलब जो ये रेस्ट पार्ट है इसमें जीरो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। ध्यान से समझिएगा, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। इस बात को समझिएगा फिर से, इसी फिगर से हम समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बना रहा हूं। जो डायग्राम अंदर बना है, ये हुआ होल, ये हुआ नेचुरल। सभी ये नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल होल हो सकते हैं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? जीरो होल है, नेचुरल कहां है? तो आप अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो पॉसिबल है, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो पॉसिबल नहीं। इसी डायग्राम से समझ सकते हैं कि नेचुरल से बड़ा होल, होल से बड़ा इंटीजर, इंटीजर से बड़ा रैशनल, रैशनल से बड़ा रियल। सभी रैशनल नंबर रियल हो सकते हैं, लेकिन सभी रियल रैशनल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि रियल के अंदर रैशनल भी आएगा। ऐसे फिर समझते हैं, सभी होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन सभी इंटीजर होल नहीं हो सकते। बाहर से अंदर पॉसिबल नहीं है अंदर, लेकिन अंदर से बाहर पॉसिबल है। सभी इंटीजर होल नहीं हो सकते, क्यों? नेगेटिव वाले होल नंबर नहीं कहलाएंगे। सभी होल नंबर इंटीजर पॉसिबल है, सभी इंटीजर रैशनल नंबर पॉसिबल है, लेकिन सभी रैशनल नंबर इंटीजर पॉसिबल नहीं है। क्यों? जैसे मैंने ये बताया 4/5 रैशनल है लेकिन इंटीजर नहीं। इसीलिए अगर आपको ये बताना, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का 3 पार्ट दिए हैं, तीनों इसी से भी हो जाएंगे। देखिए पहला क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, पेज नंबर दिया है ये 3 पे। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। कहां पॉसिबल? होल और अंदर क्या है? नेचुरल नंबर। बाहर से अंदर कहां पॉसिबल है? कह रहा है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो नहीं, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो सभी होल नंबर नेचुरल कैसे हो सकते हैं? जीरो तो हमारा होल नंबर है लेकिन नेचुरल है नहीं, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। आपको इसमें ट्रू और फॉल्स देना था, रीजन देना है, तो रीजन में क्या लिख देंगे? जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर बट इट इज अ होल नंबर। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप पीछे जाइए, दोबारा सुनिए, आपको समझ में आएगा। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। देखिए एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, बिल्कुल पॉसिबल है, अंदर से बाहर पॉसिबल है। सभी इंटीजर रैशनल कहलाएंगे, चाहे तो ले लीजिए, चाहे नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए, चाहे न्यूट्रल ले लीजिए। अभी फिर मिलेगा आपको एनसीईआरटी में। जीरो इज अ रैशनल और नॉट। जीरो क्या है भाई? एक इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? न्यूट्रल इंटीजर। तो जीरो भी रैशनल नंबर पॉसिबल है, इसलिए सभी इंटीजर रैशनल नंबर पॉसिबल है। ये हम बात कर रहे हैं एग्जांपल फर्स्ट, पेज 3 पे। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तीसरा देखिए, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। उल्टा कर, अब सभी रैशनल इंटीजर कैसे हो सकते हैं? ये जो कुछ पार्ट बचा, जैसे हमने 4/5 बताया, तो 4/5 रैशनल तो है लेकिन इंटीजर कहां? तो जो कुछ पार्ट बचा वो नहीं पॉसिबल है। सभी इंटीजर तो रैशनल में आएंगे
लेकिन सभी रैशनल इंटीजर में नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे आपका घर आपके मोहल्ले में तो आएगा, लेकिन आपका मोहल्ला आपके घर में नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें फॉल्स तीसरा स्टेटमेंट। आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया, बड़ा इजी था। भी एक्सरसाइज में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इजी दिया है। इसमें फाइंड करना है आपको, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। देखिए बात करते हैं। अगर आपको मैं लग रहा है कि पढ़ा रहा हूँ तो फ्लो करके देख लीजिएगा। वैसे मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, और ये मैं अभी जल्दी वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस भी ज़्यादा नहीं है। जैसे थोड़ा कॉपरेट करिएगा, धीरे धीरे सही हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 देखिए, कह रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। इसको करने का बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे आपको, लेकिन देखिए यहाँ ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप चाहे जो नंबर लीजिए आपका हो जाएगा। आपको 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर बताना है। तो ये एक नेचुरल नंबर भी है, एक होल नंबर भी है, दोनों 1 and 2 इंटीजर भी है। तो क्या करिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 and 2/1, क्योंकि ये क्या है, रैशनल है, तो 3/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमको पता करना है 5 रैशनल नंबर, तो जितना पता करना है उससे एक ज्यादा 5 पता करना है, तो 6 मान करके हम दोनों में 6 से मल्टीप्लाई करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 6/6 एंड 12/6। आप यहाँ लिख सकते हैं we want to find 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब हमको देखिए मिल गया। हमको पता करना है 6/6 और 12/6 के बीच में, तो इससे बड़ा मिल जाएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। 5 कर देगा, काम बताओ आगे आपका 12/6। ये 5 नंबर आपको क्या मिल गए, 1 और 2 के बीच में मिल गए। ये क्या लिखा है, 1 ही तो है, तो इससे बड़ा क्या है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। ये क्या है हमारा, तो 1 और 2 के बीच में हमें 5 नंबर मिल गए। अब इसके लिए बहुत ये नहीं कि दुनिया का टिकड़म कर रहे हैं, आप बहुत सारे इसको ट्रिक अपना रहे हैं, तो ऐसा करना वैसा करना है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हो सकते नहीं है भी, आपको समझ समझना है। आपने एक तरीका समझा, आपका कोई भी नंबर दिया हो, जितना पूछा उससे एक ज़्यादा मल्टीप्लाई करिए और नंबर लिख दीजिए। ठीक है, या फिर एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो में थोड़ा के किनारे बना रहा हूँ, उससे थोड़ा गाड़ी की आवाज़ आएगी। आगे हमारा है एक्सरसाइज नंबर 1.1। हाँ, एक तरीका और ये भी है कि अगर आपको कोई नंबर दिया है, आप नोट में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए नोट में इफ 2 नंबर A and B are given, then a number between them is equal to A plus B/2। और आपको कोई 2 नंबर A और B दिया है और उनके बीच में कोई नंबर पता करना है, तो उनको जोड़ करके हाफ कर देते हैं, उसके बीच में आपको एक नंबर मिल जाएगा। अभी ऐसा बहुत सारे तरीके से हम कोशिश करते हैं।
एक्सरसाइज थे। एक्सरसाइज में आपके 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों भी देखिए बड़े इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजीली से आपको समझ में आ जाएगा, जो मैंने भी डायग्राम बनाया। नेचुरल नंबर होल नंबर में आ सकता है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आ सकता। एक्सरसाइज 1.1 में बात करें, पहला क्वेश्चन दिया है, पेज नंबर एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 5। एक जीरो या रैशनल नंबर, अभी मैंने बताया था जीरो क्या है, एक इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? न्यूट्रल इंटीजर। इंटीजर है तो रैशनल नंबर आएगा। क्यों? हम जीरो को हमारा देखिए हम इसको क्या 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जीरो को हम 0/1 में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, हमारा क्या आता है जीरो, तो जीरो लिखा है कि नहीं लिखा है? और p/q के फॉर्म में लिखा है, तो ये रैशनल है। ये पूछ रहा है कि जीरो इज रैशनल और नॉट। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers? हाँ बिल्कुल, तो आप लिखिए yes, yes, zero is a rational number which can be written in p/q form, that is 0/1। 0/1 क्या आप कुछ भी लिखो, 0/5 जीरो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आप 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर पता करना। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्या बड़ा इजी है? वी वांट टू फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो कैसे करें? हमें 6 रैशनल नंबर पता करना है, तो एक ज़्यादा ले लें। पहले तो हम क्या करें, 3 को 3/1 लिख लें। क्यों? क्योंकि ये 3 लिखा है, लेकिन रैशनल फॉर्म में लिखा है। और 4 की बात करें तो क्या लिखा है 4/1। 6 रैशनल नंबर पता करना है, तो ऊपर नीचे आप 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ जाएगा, जिससे हम उसके बीच में नंबर आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 21/7 और ये हो जाएगा हमारा 28/7। तो नंबर हमारे क्या क्या हो जाएगा 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7। कितने हुए? 2, 5 हुए। ये 27/7 और लास्ट हमारा 28/7। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये क्या लिखा है? ये 3 लिखा है, 3 22/7 ये क्या लिखा है? हमारा 4 लिखा है। बस ये हमारे 6 रैशनल नंबर पता लगा। आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, मतलब एक क्वेश्चन और खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, बड़ा इजी है, अभी आप ही लोग बताएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तुरंत आंसर पे गौर मत करिएगा, पहले अपनी दिमाग लगाइए क्या सही है क्या गलत है।
बस तुरंत ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है हमारा फोर्थ वाला, बाकी रैशनल पता करना बड़ा कठिन बात नहीं है। अभी एग्जाम्पल एक्सरसाइज करने के बाद हम आर डी शर्मा या कुछ पढ़ेंगे। फोर्थ में फर्स्ट पार्ट हमारा दिया है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल छोटा है, उससे बड़ा होल है, क्योंकि होल के पास जीरो एक्स्ट्रा है। होल से बड़ा हमारा इंटीजर। देखिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, हमारा नेचुरल छोटा है किससे? होल से। क्यों? होल के पास जीरो एक्स्ट्रा है। ये छोटा है इंटीजर से, क्यों? क्योंकि इसके पास नेगेटिव नंबर भी है, इसके पास नहीं है। इंटीजर से बड़ा कौन है? रैशनल। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्रैक्शन वाला पार्ट भी है, इसके पास से डिजिट वाला है, इससे बड़ा रियल है। क्यों? क्योंकि रियल के पास क्या है? ये रैशनल नंबर भी है, लेकिन रैशनल के पास रैशनल क्या रहा है? फोर्थ तो फर्स्ट में हमारा आंसर फोर्थ फर्स्ट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर होल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि छोटा है, छोटे को जो को मानेगा, तो सभी नेचुरल नंबर होल होता है, बिल्कुल ट्रू। आज में गिव रीजन, तो रीजन क्या? यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आप डायग्राम बनाना चाहें तो ये नेचुरल नंबर और ऊपर होल नंबर। आप बताओ होल बड़ा है। सेकंड की बात करें, सेकंड क्या है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। गड़बड़ हो गया। अब इंटीजर बड़ा है तो होल कैसे हो जाएगा? कोई बड़ा आदमी जो छोटे के अंदर कैसे चला जाएगा? छोटा वाला बड़े के अंदर चला जाएगा। तो इंटीजर बाहर के अंदर नहीं पॉसिबल है, सभी इंटीजर होल नहीं हो सकता। फॉल्स। अब जहां फॉल्स है वहां तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि -4 इज अ इंटीजर, is a integer but not whole number। तीसरा पार्ट देखिए, इन सब में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन किसको में देखिए, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है कि सभी रैशनल नंबर होल नंबर। कहां से हो जाएगा? ये तो और बड़ा फॉल्स। सभी रैशनल होल नहीं हो सकता। क्यों? 4/5 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ, इसको आप देख लीजिए, और ना समझ में आया हो तो आप दोबारा से वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एक्सरसाइज खत्म करने के बाद एक्सरसाइज 1.2 पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम एक्सरसाइज से पहले हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में क्या है कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। अभी तक आपको मतलब क्लास 8 तक नंबर लाइन बनाते आए हैं, तो इंटीजर का या नेचुरल नंबर का या सबका या फ्रैक्शन का बनाया होगा आपने। लेकिन यहाँ पे हम इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे इसको भी देखेंगे, और कुछ ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 1.2 में दिया उसको भी देखेंगे। चलिए इसको देखिएगा। जैसे हमने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होता है? नंबर कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म। इसको हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे। और डेसिमल एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें दो एक ही टाइप होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन
टर्मिनेटिंग होगा ना रिपीटिंग होगा। एग्जाम्पल बहुत सारा बताया था, जैसे √3, √2, √5, पाई। पाई सबसे इम्पोर्टेंट, पाई इज इरेशनल नंबर। इनको नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करने में क्या कहानी है, बहुत कहानी नहीं है। क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तरीका अपनाते हैं। वो सब कुछ तरीका क्यों अपनाते हैं, थोड़ा कुछ समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर हमारा एग्जाम्पल नंबर दिया है 3। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है कि रिप्रेजेंट √2 ऑन अ नंबर लाइन। अब अभी तक हम लोग 8 तक क्या करते थे, हम ऐसे नंबर लाइन बनाते थे। ये हमारा बीच में 0, इधर 1, 2, 3, ऐसे से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इधर हुआ, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इधर हम नेगेटिव इंटीजर लिखते थे, इसका इंक्रीजिंग इधर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ इसका। जैसे दूर जाएंगे छोटा नंबर चाहिए। अब क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है पेज नंबर 7 पे एनसीईआरटी बुक में कि रिप्रेजेंट √2। तो आप तक अभी तक 8 में जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है √2, तो आपने ये बनाया नंबर लाइन, ये हो गया सॉरी 2 आपने रिप्रेजेंट कर दिया। या आपको हो सकता है कि ऐसे भी आप यहाँ 2/3, तो 2/3 को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया, ये नंबर 1 से छोटा है तो ये 0 हुआ और ये 1 हुआ। 1 को आपने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो सेकंड पार्ट हुआ ये हमारा 1/3, ये हमारा 2/3, यहाँ पे 3/3, 3/3 मतलब हमारा आया 1। इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि हमारा 2/3। इसको रिप्रेजेंट करना आसान था, लेकिन इरेशनल की कंडीशन में क्या दिक्कत है, देखिएगा। इरेशनल के कंडीशन में ये है कि इसको हम फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते हैं, और डेसिमल में भी है तो टर्मिनेटिंग नहीं, रिपीटिंग भी नहीं, तो कैसे लिखेंगे। अच्छा, लिखना क्या कठिन कैसे, अरे भाई 2 नंबर के बीच में आप ये बता सकते हो कि कितने नंबर हैं, बिल्कुल नहीं बता सकते। क्यों, 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। कैसे, जैसे मान लीजिए हम जिंदगी भर लिखते गए 2.123 समथिंग ऐसे लिखते चले, हमारे पास कोई आया उसने आगे 5 बढ़ा दी, दूसरा नंबर हो गया। तो किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो सर इसमें इरेशनल की कहानी से क्या मतलब है, देखिएगा। हम √2 बनाने के लिए एग्जैक्ट डिस्टेंस का वैल्यू 1.41 ऐसे आता चला जाएगा, तो कहाँ उसको रखोगे भैया नंबर लाइन पे, कहाँ रिप्रेजेंट करोगे। इसके लिए करते क्या है कि हम वो डिस्टेंस फाइंड कर ले जो √2 को रिप्रेजेंट करे, वो डिस्टेंस फाइंड कर ले जो √2 को रिप्रेजेंट करे कि हाँ भैया ये √2 है, इसको रिप्रेजेंट कर दो। ये √2 इतना बड़ा है, यहाँ 0 से लेकर √2 यहाँ आएगा, ये मार्क कर दो ये √2। जैसे हमने नंबर लाइन बनाया, नंबर लाइन में हमारा हुआ 0। अब ये तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएगा, तो पता है ना √3 की वैल्यू √2 की वैल्यू 1.4 समथिंग होता है, तो 1 और 2 के बीच में आएगा। और पाइथागोरस तो हमने पढ़ते ही रखा है, देखा जाए ये वो 1 ये हुआ 2, इनके बीच में आएगा, इनके बीच में क्या होता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ, लेकिन हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो करते क्या है कि हम एक डिस्टेंस ऐसा कुछ तरीका अपनाते हैं कि हमको एक डिस्टेंस मिल जाए, उस डिस्टेंस को हम ये नापें कितना बड़ा हमारा √2 है, इसी को लगा के हम कंपास में से नापें कितना बड़ा हमारा √2 है, इसी को ऐसे आठ लगा हमारा √2 मिल जाए। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए करते क्या है, उससे पहले हम आपको थोड़ा रिपीट करा दें पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस साहब ने क्या दिया, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि इन राइट ट्रायंगल्स
हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर को बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये हाइपोटेनस है, हमेशा 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। अब मैं रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है। एग्जांपल नंबर हमारा 3 है। रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ करना है, नंबर लाइन को बनाइए, जैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं वैसे बनाइए, बस इधर लिखना हो कुछ मतलब नहीं, क्योंकि हमारा वैल्यू पॉजिटिव नहीं आया, क्योंकि हमेशा रियल नंबर का ही रूट्स फाइंड कर सकते हैं, इमेजिनरी का नहीं। तो क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर ये हुआ और 1 सेंटीमीटर हम आर लगा देंगे, परपेंडिकुलर बना देंगे इधर। ये हमारा हुआ 1 यूनिट का और इधर हुआ 1 यूनिट का, और इसको ज्वाइन करा देंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। नाम दीजिए, हमारा पॉइंट वो हुआ, ये ए, ये हमारा 1 यूनिट, ये हमारा 1 यूनिट, तो वो कितना है देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हमारा ओबी क्या है हाइपोटेनस, तो ओबी का स्क्वायर परपेंडिकुलर हमारा एबी का स्क्वायर प्लस बेस ओए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओबी का स्क्वायर हमें पता करना है, एबी का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ओबी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ओबी इक्वल टू रूट 2 यूनिट। अब ये रूट 2 मिल गया। अब रूट 2 का एक्चुअल वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते डेसिमल में, क्योंकि कभी ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, तो हमारा ओबी क्या हो गया, रूट 2 के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, कंपास में पेंसिल को लगाइए, इस पॉइंट ओ से इस बी का मेजरमेंट लीजिए, जितना मेजरमेंट आ रहा है उसी से इस पॉइंट पे आर्क लगाइए, जहां पे आर्क लग जाए वही हमारा क्या है, उसी को पॉइंट आप मान लीजिए बी मान लीजिए, यही हमारा रूट 2, ये दिस रिप्रेजेंट रूट 2, यही आपका कहानी हो गया। मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसा ही सेम कंडीशन हमारा रूट 3 के लिए है। आप कोई भी रियल नंबर को, चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, उसको आप नंबर लाइन पे बना सकते हो। इतना आप नोट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद उसमें हम रूट 3, रूट 5 और जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 उसके बारे में बात करेंगे।